ये नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, क्योंकि शिनचैन का इंडिया में इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि इसको बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि अपना शिनचैन कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना। शिनचैन कार्टून, ये एक ऐसा कार्टून है जिसमें एक बच्चा है शिनचैन, जिसमें उसकी बहन हिमावारी, प्यारा सा पपी शीरो और उसकी एक गैंग भी है, जिसमें शिनचैन, हैरी, हिमावारी, कज़ामा और शीरो आते हैं, जो कि साथ में बहुत सारा फन करते हैं, जिसे देखना आपको और हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। पर क्या है वो स्टोरी जिसे सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे? चलिए बताता हूँ। तो ये बात है जापान की, जहाँ एक हिरोशी नोहारा नाम का आदमी अपनी वाइफ मिसेई नोहारा के साथ जापान में रहता था। वो दोनों खुशी से एक साथ रहते थे। और फिर एक दिन हिरोशी और मिसेई की लाइफ में आया एक नया मेहमान, जिसका नाम था शिनचैन, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट और शरारती था, जो कि काफ़ी ज़्यादा शरारतें भी करता था। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था वैसे वैसे उसकी शैतानियाँ भी बढ़ती जा रही थी। और जब वो 5 साल का हुआ तब उसको बड़ा अकेलापन सा लगने लगा, क्योंकि उसके डैड ऑफिस चले जाते थे और उसकी मॉम दिन भर काम करती रहती थी, इसलिए वो अकेला पड़ जाता था। लेकिन फिर एक दिन शिनचैन की ज़िंदगी में आया उसका एक नया दोस्त, जो कि उसको एक रास्ते में किसी सुनसान बॉक्स में से मिला था, जिसके बाद शिनचैन की लाइफ ही बदल गई। और फिर शिनचैन के जिद करने के कारण मिसेई और हिरोशी ने उस कुत्ते को पालने की परमिशन दे दी, जिसके बाद उसका नाम रखा गया शीरो। शिनचैन और शीरो के बीच अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। शीरो और शिनचैन ने आपस में बहुत सारे टाइम स्पेंड भी किया था। वो दोनों एक साथ मस्ती करते, खेलते, कूदते, और यहाँ तक कि जब शिनचैन की मॉम को बाहर जाना होता तब शीरो शिनचैन का ध्यान भी रखता था। और शिनचैन की एक प्यारी सी गैंग भी थी। और फिर एक दिन नोहारा फैमिली में आया उनका एक नया मेंबर, यानी कि शिनचैन की छोटी बहन, जिसका नाम रखा गया हिमावारी। शिनचैन बहुत खुश था और वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखता था, भले वो कितना भी शैतान क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो उसका बहुत ध्यान भी रखने लगा था। और अब नोहारा फैमिली में मिसेई, शिनचैन, हिरोशी, शीरो और हिमावारी बहुत खुशी से रहने लगे। पर ये खुशी उनकी ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। उन्हें क्या पता था कि उनकी खुशियों में ग्रहण लगने वाला है। दरअसल हर रोज़ की तरह ही मिसेई मार्केट से सामान लाती है, लेकिन वो इस बार एक चीज़ भूल जाती है। तो वो उस चीज़ को लेने के लिए वापस मार्केट जा ही रही थी, तभी बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद मिसेई ने हिमावारी और शिनचैन को घर पे अकेला छोड़ना सही नहीं समझा, इसलिए वो उन दोनों को भी अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया। लेकिन उसे क्या पता था, ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। जिसके बाद वो तीनों मार्केट जाते हैं और फिर शिनचैन की मॉम यानी कि मिसेई शॉपिंग में लग जाती है और शिनचैन से कहती है कि वो हिमावारी का ध्यान रखे। लेकिन उस टाइम पे शिनचैन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो सिर्फ 5 साल का ही था। और फिर उसकी नज़र एक खिलौने पे जाती है, जिसके बाद उसका ध्यान उस खिलौने पर चला जाता है। और जब उसका ध्यान हिमावारी पर जाता है तब हिमावारी अपनी जगह पर नहीं थी। दरअसल वो खेलते खेलते रोड पे पहुंच गई थी। जिसके बाद शिनचैन दौड़कर अपनी बहन को बचाने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो रोड पे पहुंचता है अपनी बहन को बचाने के लिए, वैसे ही एक ट्रक उन दोनों को उड़ा जाता है, उन दोनों की मौत हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भीड़ को देख के मिसेई जब बाहर आती है तब वो अपने दोनों बच्चों को रोड पर कुचला हुआ देख के शॉक्ड हो जाती है। बहुत गहरा सदमा पहुंचता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। जिसके कई सालों बाद योशितो उसोई नाम के जैपनीज मांगा आर्टिस्ट ने इस स्टोरी से इंस्पायर होकर ये शिनचैन कार्टून बनाया, जो आज आपको और हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तो थी शिनचैन की स्टोरी। अगर आपको भी डोरेमोन की स्टोरी देखनी है तो आपको मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर से देखनी चाहिए।